आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या हुआ जब बिहार के रहने वाले प्रदीप ने गलती से एक इच्छाधारी नागिन को लड़की का रूप लेते हुए देख लिया। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए और मुंह से निकल पड़ा हर हर महादेव। प्रदीप बिहार के एक गांव नवादा का रहने वाला था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, जिसके कारण उसे केवल 20 साल की उम्र में अपने गांव से बंबई आना पड़ा। बंबई में आकर वो दूध की एक डेयरी में काम करने लगा। उसका काम घर घर जाकर दूध देने का था। इस काम से वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था, लेकिन अपने गुजारे के बाद वो कुछ पैसे अपने घर जरूर भेजा करता था। दूध का काम करते करते धीरे धीरे उसका 1 साल बीत गया। एक बार की बात है, वो बंबई के एक फ्लैट में रहने वाली रिमझिम नाम की लड़की के घर शाम को दूध देने गया। उस दिन वो थोड़ा लेट हो गया और रात के 8 बज गए थे। उस रात बहुत ठंड थी और कोहरा छाया हुआ था। प्रदीप सीढ़ियां चढ़कर रिमझिम के घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उसने अंदर देखते हुए घर की घंटी बजाई। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिल इतने जोरों से धड़का जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने देखा कि घर में एक काला सांप उसके घंटी बजाते ही रिमझिम का रूप ले लेता है। वो बहुत घबरा गया और दूध वहीं पर छोड़कर सीढ़ियों से वापस भागने लगा। लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों पर जोर से गिरा। गिरने से वो तुरंत बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो एक बेड पर लेटा हुआ था। उसने देखा कि रिमझिम उसके पास बैठी हुई है। उसको समझने में देर नहीं लगी कि वो रिमझिम के घर में था। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया और बेड से उठकर भागने लगा। रिमझिम ने उसे आवाज दी कि प्रदीप, तुम मुझसे बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रिमझिम ने प्रदीप के सामने हाथ जोड़ लिए थे। प्रदीप ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और वापस बेड पर आकर बैठ गया। प्रदीप ने उससे पूछा कि तुम आखिर कौन हो? वो मेरी नजरों का धोखा था या सच था? रिमझिम ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। तुमने जो भी देखा वो बिल्कुल सच था। मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हूँ और राजस्थान से यहाँ बंबई आई हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले मैं इस तरह अकेली नहीं थी, बल्कि मेरा हम सफर भी मेरे साथ रहता था, जिसे तुम इंसान लोग मणिधारी नाग कहते हो। लेकिन हमारे प्यार को एक लालची इंसान की नजर लग गई। उसने नागमणि के लालच में मेरे उस हम सफर की हत्या कर दी। यहाँ मैं अपने साथ किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए ही आई हूँ। प्रदीप ने पूछा, क्या तुम उस इंसान को जानती हो जिसने तुम्हारे नाग को मारा है? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। वो और कोई नहीं बल्कि उस डेयरी का मालिक है जिसमें तुम काम करते हो। प्रदीप हक्का बक्का रह गया और बोला, लोग बताते हैं कि वो कुछ समय पहले तक कुछ भी नहीं था और थोड़े से समय में ही वो बहुत अमीर बन गया। उसकी आज ना जाने कितनी दुकानें और फैक्ट्रियां हैं। शायद ये उस मणि का ही कमाल है जिससे वो थोड़े समय में ही इतना रईस बन गया। लेकिन तुम तो यहाँ बहुत लंबे समय से रह रही हो, अब तक उससे बदला क्यों नहीं लिया? देखो प्रदीप, वो हर समय अपने पास उस नागमणि को रखता है। जब तक उसके पास वो नागमणि है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं उससे बदला लेने के लिए उसके बाथरूम तक गई, लेकिन वो नहाते समय भी उस मणि वाली माला को अपने गले से नहीं उतारता है। मेरी तुमसे गुजारिश है कि मेरी सच्चाई को ना तो उससे और ना ही किसी और से कभी भी बताना, नहीं तो वो जालिम इंसान मुझे भी मार डालेगा।
और मैं तब तक नहीं मरना चाहती जब तक मैं अपने सुहाग का बदला नहीं ले लेती। प्रदीप ने कहा कि तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखो, मैं इस राज को कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताना। ये सुनकर रिमझिम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रिमझिम बोली, क्या तुम मेरे बदले में मेरी मदद करोगे? तुम्हें बस एक काम करना है कि उस नागमणि की माला को अपने मालिक के गले से दूर कर देना है। तुम इंसानों के लिए ये बहुत ही आसान काम है, वही मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि नागमणि जिसके पास होती है वो उसका मालिक बन जाता है और एक नागिन उस इंसान को छू भी नहीं सकती है। प्रदीप ने रिमझिम से वादा किया कि वो उसका साथ देगा, लेकिन अब प्रदीप के सामने समस्या थी कि मालिक के गले से उस मणि को कैसे दूर किया जाए। इस सवाल का जवाब तो बस नागमणि शास्त्र नाम की किताब ही दे सकती थी, क्योंकि मणि जिसके पास होती है उसे दूसरा इंसान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो खुद मौत के मुंह में चला जाएगा। प्रदीप रिमझिम के घर से चला गया और रिमझिम ने उसे हाथ जोड़कर विदा किया। रात के 12 बज चुके थे और वो बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह उठते ही वो सबसे पहले लाइब्रेरी में गया कि शायद नागमणि शास्त्र नाम की किताब उसे वहां मिल जाए। उसने बहुत ढूंढा और उसे वो किताब आखिर मिल ही गई। उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यदि मणि के ऊपर दूध डाल दिया जाए तो वो इतनी गर्म हो जाती है कि उसकी तपिश कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। वो रिमझिम के घर गया और उसे शाम 6 बजे अपने मालिक के घर आने के लिए कहा। शाम के 6 भी बज गए और वो दोनों मालिक के घर पहुंच गए। रिमझिम को मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर वो मालिक के घर के अंदर चला गया। मालिक घर पर अकेला ही रहता था, क्योंकि वो उसका घर नहीं बल्कि उसकी अय्याशियों का अड्डा था। मालिक ने प्रदीप से पूछा कि ले आए डेयरी से दूध, इसे रसोई में रख दो। प्रदीप ने मौका मिलते ही दूध के डब्बे का ढक्कन निकाला और वो दूध अपने मालिक के ऊपर डाल दिया। नागमणि दूध से गीली हो गई और एक अंगारे में बदल गई। मालिक उसकी तपिश को झेल नहीं पाया और उसने गले की माला निकालकर फेंक दी। रिमझिम जिस मौके का इंतजार कर रही थी वो उसको मिल गया था। रिमझिम नागिन के रूप में आ गई और मालिक को तुरंत डस लिया। आज उसे अपने सुहाग को उजाड़ने वाले पापी से बदला मिल चुका था। रिमझिम फिर से लड़की के रूप में आ गई और प्रदीप को हाथ जोड़कर रोते रोते धन्यवाद करने लगी। रिमझिम बोली कि ये नागमणि अब तुम्हारी है, तुम ही इसके मालिक हो। माला को उठाकर अपने गले में पहन लो। प्रदीप ने ऐसा ही किया। मणि ठंडी हो चुकी थी। प्रदीप, बस अब एक आखिरी काम कर दो कि मुझे इस जीवन से छुटकारा दिला दो। मैं अपने हम सफर के पास जाना चाहती हूँ। प्रदीप ने कहा कि मैं तुम्हें छुटकारा कैसे दिला सकता हूँ। रिमझिम ने प्रदीप को छुआ और रिमझिम के शरीर में आग लग गई। देखते ही देखते रिमझिम का शरीर राख बन गया। प्रदीप समझ गया था कि इसी कारण वो मालिक को कभी छू भी नहीं पाई। प्रदीप बहुत रोया और रिमझिम की राख को उठाकर घर ले आया। प्रदीप अब बंबई में रुकना नहीं चाहता था। अगले दिन वो बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। जब ट्रेन गंगा नदी के पुल पर पहुंची तो उसने रिमझिम की भस्म को गंगा जी में अर्पित कर दिया। असली अर्थ में रिमझिम को तब जाकर मुक्ति मिली थी। प्रदीप के पास आज के समय में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो और उसका परिवार नागमणि के कारण बहुत ही अमीर बन चुका है। रिमझिम रोज उसके सपनों में आती है और उससे बातें करती है। प्रदीप ने अपने नवादा गांव में रिमझिम की याद में एक मंदिर भी बनवा लिया है।
जिसे रिमझिम शिव धाम कहा जाता है। वहाँ जो भी इंसान अपनी मुराद लेकर आता है, वो भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाती है। सभी शिव भक्त वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। अगर ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं जल्द ही इसी प्रकार की एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। नमस्कार।